आज के संडे को लोग पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे हिंदी में खजूर रविवार कहा जाता है। खजूर रविवार इसलिए कहते हैं कि लोग खजूर की डालियां तोड़कर रास्ते में बिछाते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी सप्ताह की सेवकाई यरूशलेम में और यरूशलेम के क्षेत्र में करते हैं। इसलिए यीशु मसीह की आखिरी सप्ताह की सेवकाई को हम पैशन वीक के रूप में भी हम जानते हैं। यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने का वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में किया गया है। और यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में एंट्री मारते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि 4 दिन के बाद यीशु मसीह को यरूशलेम में क्रूस काट पे चढ़ा दिया जाता है। और आज के दिन यानी पाम संडे के दिन, खजूर रविवार के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते हैं इस पर्पस के साथ कि वे वहां पर जाके अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए दे देंगे। तो आइए आज के इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री मारते हैं तो यरूशलेम नगर में हलचल मच जाती है। आज के संदेश का जो शीर्षक है यरूशलेम में हलचल, और लोग कहने लगते हैं ये कौन है, ये कौन है। An uproar in Jerusalem. Who is this? यीशु मसीह जब एंट्री मारते हैं तो यरूशलेम के रहने वाले लोग उत्तेजना से भरकर जानने की इच्छा उनके अंदर पैदा होती है कि ये जो व्यक्ति आ रहा है यरूशलेम में एंट्री मार रहा है, जिसके लिए लोग अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां काटकर रोड में बिछा रहे हैं, यह है कौन, यह है कौन। आइए हम इस पाठ को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री मारते हैं और 1 पद से लेकर 4 पद तक यीशु मसीह अपने 2 चेलों को भेजते हैं कि तुम सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और 50 से लेकर 5 पद तक हम देखते हैं कि यह जो बातें पूरी होती है क्योंकि पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद 6 पद से आगे हम देखते हैं कि जो यीशु के चेले थे उन्होंने गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और यीशु मसीह वहां पर सवारी करते हैं और यरूशलेम पहुंचते हैं। तब रास्ते में बहुत सारे लोग थे। 8 पद से लेकर 9 पद तक हम देखते हैं वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते हैं और अन्य लोग जो वहां पर थे वे पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ का जिक्र वहां पे किया गया है। पद 9 से आगे हम देखते हैं। पद 9 में लिखा जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जो भीड़ यीशु के आगे जा रही थी और जो भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही थी, बड़ी ऊंची आवाज में वो भीड़ पुकार पुकार कर कह रही थी दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। और उसके बाद क्या होता है पद 10 और 11 में हम देखते हैं और आज हम पद 10 और 11 को समझने का प्रयास करेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया सारे नगर में हलचल मच गई। मैंने आपसे कहा कि आज का मैसेज जो है यरूशलेम में हलचल।
और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है भाई, जिसके लिए लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछा रहे हैं, जिसके लिए पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई जा रही है? आखिर यह है कौन? जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो सारे नगर में हलचल मच जाती है और लोग कहने लगते हैं, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हम यहां पे दो प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक भीड़ यरूशलेम नगर के अंदर में है और दूसरी भीड़ यीशु के साथ आगे पीछे चल रही है और यरूशलेम में एंट्री मार रही है। एक भीड़ जो यरूशलेम के अंदर है, वो नहीं जानती कि यीशु कौन है, आने वाला व्यक्ति कौन है। यरूशलेम के अंदर रहने वाली भीड़ को मालूम नहीं है कि यह कौन है, और जो यीशु के साथ यरूशलेम में एंट्री मार रहे थे उनको मालूम है यीशु कौन है। वे कहते हैं पद 11 में, लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोग पूछ रहे हैं, यरूशलेम के अंदर रहने वाले लोग पूछ रहे हैं, यह कौन है? यीशु के साथ जो भीड़ आई थी, भीड़ के लोग कह रहे हैं, यह यीशु है, भविष्यद्वक्ता यीशु है, गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। नगर में हलचल मच जाती है, नगर के लोग हिल जाते हैं, उनके मन में जानने की रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है, जिज्ञासा आती है कि यह कौन है। बहुत सारे लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे। यरूशलेम के निवासी वहां रह रहे थे और कई सारे लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे, और जो भीड़ यीशु के साथ जा रही थी वे भी फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे। इस्राएली लोग फसह का पर्व क्यों मनाते थे? जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और मूसा की अगुवाई में इस्राएली बाहर निकले, तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम इसके यादगार में हर साल पर्व मनाना। यानी जब इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाया करते थे तो वे याद करते थे कि एक जमाने में वे लोग मिस्र देश के गुलाम थे और वहां से वे बाहर निकले, मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। तो उस यादगार में लोग त्योहार मनाया करते थे, और इसलिए वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है। यरूशलेम नगर के अंदर बड़ी भीड़ है, यरूशलेम में जाने वाले लोगों की भी बड़ी भीड़ है, क्योंकि यह फसह का पर्व मनाने का समय था। पूरे शहर में हलचल मची हुई है। शहर के लोग पूछ रहे हैं, ये कौन है? अंदर के लोग पूछ रहे हैं, ये कौन है? बाहर के लोग बता रहे हैं, ये यीशु है। वे कह रहे हैं कि यह यीशु है, वे कह रहे हैं कि यह राजा है, दाऊद की संतान है। पद 11 में वे कह रहे हैं कि यीशु भविष्यद्वक्ता है, गलील के नासरत का, गलील प्रांत के नासरत का रहने वाला यीशु है। जो वहां पे फसह का पर्व मनाने जा रहे थे, रास्ते में यीशु के साथ जा रहे थे, वे गलील प्रांत के रहने वाले लोग थे। वे यीशु को जानते थे क्योंकि उन्होंने गलील में यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कार को देखा था। वे यीशु को लेकर उत्साहित थे और लोगों ने उनके उत्साह को देखकर उनसे प्रश्न पूछा। मेरे प्रियो, आज का मैसेज मेरे और आपके लिए है। इस वचन के द्वारा मैं और आप क्या सीख सकते हैं?
जब हम यीशु को लेकर उत्साहित रहते हैं तो यीशु से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में एक्साइटेड हैं तो डेफिनेटली आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले, आपके गांव के लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप यीशु को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं। यरूशलेम नगर के रहने वाले लोगों ने देखा कि ये जो भीड़ है जो यीशु के साथ आ रही है वे बहुत ही उत्साहित हैं। वे अपने कपड़े मार्ग में बिछा रहे हैं, पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछा रहे हैं। तो यरूशलेम में रहने वाले लोग पूछते हैं कि ये कौन है। यीशु को लेकर आपके मन में जो उत्साह है उसको देखकर दूसरे लोग यीशु के बारे में आपसे पूछेंगे। अगर आपके लाइफ में यीशु को लेकर कोई उत्साह नहीं है तो कोई भी इंसान आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप यीशु को लेकर उत्साह से भरे हैं तो लोग उस उत्साह को देखकर आपसे यीशु के बारे में पूछेंगे। आपके चेहरे पर रौनक है, प्रभु की स्तुति करने में आप आनंदित हैं, लोगों के सामने यीशु के पीछे चलने को बड़ा प्रिविलेज मानते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं क्योंकि आप उत्साहित हैं। जब आप उत्साहित रहेंगे तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप यीशु को लेकर उत्साहित रहेंगे तो लोग यीशु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे। आप उतना कहेंगे जितना आप यीशु के बारे में जानते हैं। लोग आपसे पूछेंगे तो आप उतना कहेंगे जितना आप यीशु के बारे में जानते हैं। आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं? यरूशलेम में रहने वाले लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है क्योंकि जो भीड़ थी वो बड़ी एक्साइटेड थी। आपके मन में यीशु को लेकर जो उत्साह है, यीशु के द्वारा की गई भलाई को आपने देखा है, चंगाई आपने पाई है, अधिकारपूर्ण वचन आपने सुना है, तो आपके मन में एक्साइटमेंट होगा, आपके मन में उत्साह होगा, बाहर वालों को दिखेगा, उनमें यीशु के बारे में जानने की हलचल बढ़ेगी। अगर आप वैसा ही हैं जैसा पहले से हैं तो लोगों के मन में हलचल कहां पैदा होगी? यहां पे यरूशलेम में रहने वाले लोगों के मन में हलचल पैदा होती है। यहां लिखा सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? आप उतना कहेंगे जितना आप यीशु के बारे में जानते हैं। आप क्या जानते हैं यीशु के बारे में? कुछ लोग कहेंगे यीशु चंगाई देता है। आपको लोग पूछेंगे कि आप यीशु मसीह को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? कुछ लोग कहेंगे यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, यीशु मसीह चंगाई देता है। यहां पर वे लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, यीशु मसीह गलील के नासरत का रहने वाला है। इन्होंने यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देखा था। जैसे पुराना नियम में परमेश्वर के द्वारा चुने गए भविष्यद्वक्ता होते थे और वे बड़े बड़े चमत्कार के काम करते थे और परमेश्वर के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते थे। आप यीशु मसीह के बारे में जो जानते हैं वही आप यीशु मसीह से एक्सपेक्ट करेंगे। वे कहते हैं कि यीशु मसीह राजा है, इसलिए भीड़ एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस्राएली लोग जो रोम की सरकार के गुलाम थे, यीशु मसीह आकर उन्हें छुटकारा देगा, क्योंकि वे यीशु मसीह को उसी रूप में देख रहे थे। एक व्यक्ति यीशु मसीह को कैसे देखता है, यीशु मसीह के बारे में क्या जानता है, वैसा ही वो यीशु मसीह से एक्सपेक्ट करेगा। अगर लोग आपसे पूछेंगे यीशु को लेकर आप उत्साहित क्यों है, तो हो सकता है कि आप कहेंगे या कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह चंगाई देता है, इसलिए
मैं उत्साह से भरा हुआ हूं। जैसे इस भीड़ ने कहा, पर उस भीड़ ने महत्वपूर्ण बात मिस कर ली। क्या थी महत्वपूर्ण बात? भीड़ समझ रही थी कि यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री मार रहा है एक राजा के रूप में, अब इस्राएल देश आजाद हो जाएगा। रोम की सरकार से यीशु मसीह उन्हें आजाद करेगा, ऐसी भीड़ की धारणा थी, ऐसी भीड़ सोच रही थी। पर वे इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह दुख उठाने वाला सेवक है, यीशु मसीह दुख उठाने वाला मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो यरूशलेम में जाकर लोगों को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए क्रूस काट पर मर जाएगा। इस पॉइंट को भीड़ समझ नहीं पाई। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक चंगाई देने वाला के रूप में जानते हैं और वैसा ही एक्सपेक्ट भी करते हैं। इस भीड़ ने मेन पॉइंट मिस कर लिया। इस भीड़ के लोग ये नहीं बता पाए कि यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो दुख उठाने वाला सेवक है और यरूशलेम में जाकर मानव जाति के लिए अपने आप को दे देगा और क्रूस काट पर वो मर जाएगा। ये पॉइंट मिस हो गया। आज बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नहीं बता पाते। मेरे प्रियो, अगर आपके मन में यीशु को लेकर उत्साह है तो कभी ना कभी आप उन लोगों से एनकाउंटर करेंगे जो आपसे पूछेंगे कि यीशु को लेकर आप इतने उत्साहित क्यों हैं। तो आपको उत्तर में सिर्फ यह नहीं कहना है कि मैं बीमार था, यीशु ने चंगाई दी, मेरे घर में तकलीफ थी, यीशु ने उसका उपाय किया। पर आपको उसके साथ साथ महत्वपूर्ण पॉइंट बताना जरूरी है कि मैं पापी था और मैं पाप में मरा था, यीशु ने मुझे उद्धार दिया। यह है मेन पॉइंट। इंसान चंगाई को पाकर भी बिना प्रभु को जाने मर सकता है। चंगाई के लिए आया था, प्रार्थना के द्वारा अच्छा हुआ, पर उसने यीशु को ग्रहण नहीं किया। उसने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और जब वो मर जाएगा तो वो नरक जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वो मरकर स्वर्ग जाएगा। जब लोग हमसे पूछते हैं तो इस लाइन को कभी भी हमें मिस नहीं करना है। अगर आप विश्वास से प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा, बाइबल आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन यीशु मसीह न सिर्फ आपको मुश्किलों से बाहर निकालेगा, पर यीशु मसीह आपको नरक में जाने से भी बचाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वह दुनिया में इसलिए आया, यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया कि वह लोगों को पापों से बचाने के लिए क्रूस काट पर मर जाए, जिससे जो भी उस पर विश्वास करता है वह बच जाए। यीशु मसीह सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं है, वह परमेश्वर का पुत्र है और दुनिया को बचाने के लिए वह इस धरती पर आया है। आप एक्साइटेड क्यों हैं? आपने चंगाई पाई इसलिए या आपने उद्धार पाया इसलिए? आज चंगाई की बड़ी बड़ी सभाएं चलती है, प्रभु की दया हुई तो कोई व्यक्ति अच्छा हो जाता है, पर हम उत्साहित इसलिए नहीं रहते कि हमने चंगाई को पाया है, पर उत्साहित हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने उद्धार को पाया है और यीशु मसीह के साथ का हमारा रिश्ता अनंत काल का रिश्ता बन गया है। लोगों के अंदर में उत्साह था, लोगों ने उनके उत्साह को देखा, यरूशलेम में रहने वाले लोगों ने उनके उत्साह को देखा, भीड़ के उत्साह को देखा जो यीशु के साथ आगे पीछे चल रही थी, और उनसे यीशु से संबंधित प्रश्न पूछा। उनके पास जो जानकारी थी उन्होंने वो जानकारी दी कि यीशु भविष्यद्वक्ता है और भविष्यद्वक्ता होने के नाते
वो प्रभु का वचन बताता है कई लोगों को उसने चंगाई दी है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक कदम आगे बढ़कर लोगों को बताना है कि वह जगत का उद्धार करता है। सुसमाचार क्लैरिटी के साथ लोगों को बताना है कि यीशु मसीह मनुष्य बना, हमारे पापों के लिए मर गया, जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और परमेश्वर के राज्य की संतान बनेगा। यह है सुसमाचार, यह है सुसमाचार। यीशु को लेकर उत्साहित है तो यीशु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको सही व पूरा उत्तर देना है। आपको सही व पूरा उत्तर देना है। आपको सही व पूरा उत्तर देना है। यीशु को लेकर आपके मन में जो उत्साह है उसको देखकर दूसरे लोग यीशु के बारे में आपसे पूछेंगे, उनमें यीशु के बारे में जानने की हलचल बढ़ेगी। पर आपको यह जानना भी ज्यादा जरूरी है कि आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं और आप यीशु के बारे में लोगों को क्या बताते हैं। न सिर्फ यीशु मसीह चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई, परेशानी से बाहर निकालता है, पर सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है और वह मेरा उद्धार करता है और वह आपका भी उद्धार करता है यदि आप विश्वास करो। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता, इसे विजयी यात्रा के रूप में बाइबल में बताया गया है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर लोगों को नया जीवन देने वाला है और यीशु मसीह के नाम से दुनिया का हर व्यक्ति उद्धार को पाएगा और परमेश्वर की संतान बनेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यरूशलेम में रहने वाले लोग नहीं जानते थे कि आप कौन हैं। यीशु मसीह के साथ आगे पीछे जाने वाली भीड़ जानती थी कि यीशु भविष्यद्वक्ता है, वह राजा है। पर भीड़ में रहने वाले लोग आपके वहां जाने के पूरे उद्देश्य को नहीं समझ पाए कि आप वहां पर दुख उठाने के लिए जा रहे हैं, लोगों के लिए मरने जा रहे हैं, जिससे कि मानव जाति उद्धार को पा सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हमारे मन में वो उत्साह हमेशा बना रहे, हमारे चेहरे पे रौनक बनी रहे, हम हमेशा आपकी स्तुति और आराधना में लौलीन रहें, ऊंचे शब्दों से हम आपकी जय जयकार करते रहें, जिसको देखकर लोग हमसे पूछें और हम उसका सही उत्तर उन्हें दे सके कि मैं उत्साह से भरा हूं, मैं हंसमुख रहता हूं, मेरे चेहरे पे रौनक है, मेरा मन प्रभु की स्तुति करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पाप को क्षमा किया है और वह मेरा उद्धार करता प्रभु है। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।